Hi everyone, I hope you are doing well. I am Rahul and welcome you in the BLPS family. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आखिर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। जो पौधों पे फूल या फल आपको दिखते हैं वे आखिर कैसे बनते हैं। आखिर कोई पौधा छोटा से बड़ा कैसे होता है। तो जो भी भोजन की सामग्री हमारे पास है, जो भी खाना, जो भी फूड हम खाते हैं, वह हमें कहाँ से मिलता है। चाहे वो आपका अनाज हो, चाहे वो आपका सब्जी हो, चाहे वो आपका फल फूल हो, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से पेड़ पौधों पे आश्रित हैं। अगर हम बात करें फूड की, तो हम पूरी तरह से खाने में पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं। हम अपना भोजन जो है वे स्वयं नहीं बनाते हैं। आप कहोगे कैसे नहीं बनाते सर। गैस चूल्हा पे, कुकर पे और जो है उसमें डालकर खुद हम बनाते हैं। तो ये खुद बनाना नहीं हुआ। जो आप अनाज, जो सामग्री आप ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आप चावल बना रहे हो, तो चावल जो आपका धान है वो कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। वो तो हमें पौधे से प्राप्त हो रहा है, धान के पौधे से प्राप्त हो रहा है। जो आप दाल बना रहे हो तो दलहन जो है हमें दाल के जो पौधे हैं उससे प्राप्त हो रहा है। जो आप सब्जी बना रहे हो अपने घर में लाकर, तो सब्जी जो है असल में जो भी सब्जी, वो उस सब्जी के पौधे से प्राप्त हो रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं हम पूरी तरह से खाने में किस पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। बात करें तो और किस पे हम खाने के लिए निर्भर रहते हैं। जी हाँ, हम जो है जीव जंतुओं पर भी अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे जीव जंतुओं से हमें क्या क्या मिल सकते हैं, जैसे उनसे हमें मांस मिलता है, उनसे हमें अंडा मिल सकता है। तो इस तरह से हम एनिमल्स पर भी डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंसान है वे पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधा एक लिविंग थिंग है, यानी एक सजीव है। क्यों सजीव है? क्योंकि उनमें सजीव होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण कि उसमें श्वसन की क्रिया होती है, यानी वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। उसी तरह उसमें वृद्धि देखने को मिलती है, यानी पौधा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। वे जो है अपना फल या फूल उसका निर्माण कर सकता है। तो इस तरह से हम उसे एक सजीव बोलते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि आखिर वे अपना फल फूल कैसे बनाता है, वो बड़ा कैसे होता है, वो अपना भोजन को जो है अपने पौधे को है विकसित कैसे करता है। तो किसी भी पौधे को अपने भोजन को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का। तो सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप कोई भी मान लो छोटा पौधा प्लांट करते हो, उसे रोपते हो, तो सबसे पहले उसमें क्या डालते हो? पानी। क्यों डालते हो? तो ये जो जल है उस पौधे के विकास में, उस पौधे के भोजन बनाने की क्रिया में मददगार होता है। और साथ साथ जो मिट्टी है, जो मिट्टी में उसे आप रोपते हो, तो उस मिट्टी से जो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस जैसे आपके क्या होते हैं, ये मिनरल्स, जिसको हम खनिज पदार्थ बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है उस पौधे के लिए। तो ये भी जो है उसे भोजन बनाने की क्रिया में मदद करता है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले। इसके बाद जो है पौधे को सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य के प्रकाश से उसे क्या मिलता है? तो उससे उसको ऊष्मा मिलती है। जैसे आप मान लो अपने गैस पे कोई भी खाना बनाते हो, तो सबसे पहले वो बर्तन को चढ़ा के जो भी चीज़ उसमें डाल के गर्म करते हो, तो उससे क्या मिलती है? उसको हीट मिलता है, तो धीरे धीरे जो वो पकता है। तो उसी तरह से जो है पौधों को सूर्य के प्रकाश से क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है, जो उसे भोजन बनाने की क्रिया में मदद करता है। अगला है आपका, पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, जैसे अगर हम बात करें इंसानों की श्वसन क्रिया की, तो इंसान जो है ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। लेकिन पौधे जो है ठीक उल्टा उनकी श्वसन क्रिया है, यानी वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ते तो इसी तरह पौधों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे मिलती कहाँ से है? तो ये पौधों को अपने वातावरण में अपने चारों तरफ से मिलती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, तो पौधे जो हैं अपने पत्ती, जो उनका पत्ती लीफ होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, अस्टोमाटा इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो उसके द्वारा, उसकी मदद से जो है पौधे बाहर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उसे अपने भोजन बनाने की क्रिया में मदद करते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बिना कोई भी पौधा अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता,
जी हाँ, वो है आपका क्लोरोफिल, जिसे हिंदी में हम पर्णहरित भी बोलते हैं। ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये एक प्रकार का द्रव है जो आपके किसी भी पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, और इस पत्तियों में होने के कारण जो है ये पत्तियों का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो आपका हरा होता है। यानी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की पत्तियों का जो कलर होता है वो हरा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी पौधा पीला है, उसका पत्ती पीला है या व्हाइट है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। जरूरी नहीं, उसमें भी क्लोरोफिल हो सकता है, होगा। तो ये सभी 4 पोषक पदार्थ, जिसमें आपके जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मदद से जो है पौधा अपना भोजन बनाता है। अब चलिए समझते हैं कि जो पौधे होते हैं वे अपने भोजन के रूप में बनाते क्या हैं। वे आखिर कौन सा भोजन बनाते हैं? क्या वे समोसे बनाते हैं या रसगुल्ले बनाते हैं? तो वे इस तरह का भोजन नहीं बनाते, तो वे क्या बनाते हैं? तो चलिए, तो पौधे जो है अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। जी हाँ, उनका भोजन क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो उनके किस काम आता है? तो चलिए समझते हैं। तो ग्लूकोज से जो है पूरे पौधे को एनर्जी मिलता है, उसको बढ़ने में शक्ति मिलती है। जैसे ग्लूकोज जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूट कर और जो है एक एनर्जी के रूप में पूरे पौधे के अलग अलग भागों में फैलता है, जिसके कारण जो उसके फूल वगैरह है वे निकलते हैं, जो आपके फल होते हैं वे निकलते हैं। पौधा जो है वे छोटा से बड़ा होता है धीरे धीरे। तो इस तरह से जो ग्लूकोज जो है इस तरह से उसके काम आता है। ऑक्सीजन किसके काम आता है? तो ऑक्सीजन उसके कोई काम नहीं आता। ऑक्सीजन जो है वो हम इंसानों के काम आता है, हम जानवरों के काम आता है। किस तरह? तो जो पौधे हैं, जो ऑक्सीजन उनके रंध्र द्वारा, जैसे हम बात अभी किए थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था जो उनके वातावरण में था, तो पौधे अपने पत्तियों के जो छोटे छोटे छेद थे, जिसे हम रंध्र बोलते हैं, उसके द्वारा अंदर ले रहे थे। तो उसी तरह जो ऑक्सीजन है उसी रंध्र द्वारा वातावरण में फैलते हैं और वही ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पौधे हैं वे हमें कितना कुछ देते हैं। फल तो देते ही हैं, साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे श्वसन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए समझते हैं कि पौधे के भोजन बनाने की क्रिया, यानी जो विधि है, वे क्या है, वे क्या कहलाती है, वे कैसे होती है। तो जो पौधे हैं वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो पौधे हैं वे सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, उसके द्वारा जो है क्लोरोफिल उनके पत्तियों में तो है ही, जहाँ पर वे ऊष्मा संश्लेषित हो रहा है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल, वे एक दूसरे के साथ मिलके क्या भोजन बना रहे हैं? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो इस तरह से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप पौधे के भोजन बनाने की विधि, भोजन बनाने की क्रिया और इस क्रिया में मौजूद रहने वाले पोषक पदार्थों, पोषक तत्वों के बारे में समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।